ना 12 मार्च 2025 मुताबिक 11 रमजान मुबारक 1446 हिजरी के अवधनामा वाइट्स एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साबिक डायरेक्टर के मोहम्मद ने कहा है कि अगर मस्जिद में मंदिर तलाश करेंगे तो खाना जंगी शुरू हो सकती है। उनका कहना है कि हर मस्जिद के अंदर मंदिर की तलाश मुनासिब नहीं, क्योंकि ऐसा करने से हिंदुस्तान की हालत अफगानिस्तान, शाम और इसराइल जैसी हो सकती है। जाहिर है खाना जंगी वाली हालत किसी भी मुल्क के लिए मुनासिब नहीं। साबिक ASI डायरेक्टर ने यह बयान उज्जैन में दिया, जहाँ वो विक्रम उत्सव में शरीक होने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सबूतों की बुनियाद पर वाज़ेह है कि कई मस्जिदों की तामीर मंदिरों के ऊपर की गई है। कई बार इसके सबूत भी मिले हैं, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि हम हर मंदिर में मस्जिद तलाश करें। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी तशद्दुद में मुलव्विस 22 मुल्जिमान की डिफॉल्ट अपील में दाखिल जमानत की दरखास्तों की समाअत के बाद सीनियर जस्टिस मनोज कुमार तिवारी और जस्टिस पंकज पुरोहित की डिवीजन बेंच ने भोला उर्फ सुहेल, जावेद सिद्दीकी, जावेद कुरैशी, शाहनवाज, रईस अहमद अंसारी, अब्दुल मजीद समेत 22 मुल्जिमान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है और उन्हें पुलिस के चार्ज न करने की बुनियाद पर डिफॉल्ट का फायदा मिला। हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट के हुक्म को चार्जशीट दाखिल करने के लिए पुलिस को इजाफी वक्त देने को गैर कानूनी समझा, जबकि तशद्दुद के मरकजी मुल्जिमान को ताहाल जमानत नहीं दी गई है। पाकिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने मंगल को एक पैसेंजर ट्रेन को हाईजैक कर लिया। BLA ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके ट्रेन पर कब्जा कर लिया है। ड्राइवर समेत मुतादिद मुसाफिरों को कत्ल और कई मुसाफिरों को जख्मी कर दिया है। ट्रेन में 500 मुसाफिर सवार हैं। डॉन न्यूज के मुताबिक बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का ताजा वाकया पेश आया है, जहां कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग की गई। पाकिस्तान अखबार द डॉन के बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान के हवाले से रिपोर्ट दी है। कोयटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस पर जबरदस्त गोलीबारी की खबरें हैं। BLA ने 180 से ज्यादा यरगमाल बनाने और कम से कम 20 सिक्योरिटी एहलकारों को हलाक करने का दावा किया है। रोजगार के फर्जी रैकेट में फंसे म्यांमार समेत मुख्तलिफ जनूब मशरकी एशिया के ममालिक में फंसे 283 हिंदुस्तानी शहरियों को थाईलैंड से हिंदुस्तान वापस लाया गया है। हिंदुस्तानी फजाइया के एक तैयारे ने पीर की रात थाईलैंड के माईसूत हवाई अड्डे से उड़ान भरी, जिसमें 283 अफराद सवार थे। ये लोग मंगल की सुबह यहाँ पहुंचे। वजारत खारजा ने यहाँ कहा कि हुकूमत हिंद म्यांमार समेत मुख्तलिफ जनूब मशरकी एशियाई ममालिक में मुलाजिमत की फर्जी पेशकशों के जरिए लालच देने वाले रैकेट्स में फंसे हिंदुस्तानी शहरियों की रिहाई और वतन वापसी को महफूज बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इज्तिमाई कोशिशों से कोई भी तकरीब कामयाबी की चोटी तक पहुंच सकती है। महाकुंभ की तंजीम हिंदुस्तान के हजारों साल पुराने वर्षे का हिस्सा है। महाकुंभ 2025 ने हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से हजारों अकीदतमंदों और सयाहों को राग़िब किया। ये एक नाकाबिल तसव्वुर, नाकाबिल फरामोश लम्हा था। उन्होंने कहा कि ये उनकी खुशकिस्मती है कि उन्हें इस तकरीब से करीब से जुड़ने का मौका मिला। वजीर आला आज यहाँ न्यूज चैनल भारत समाचार के ज़ेर एहतमाम महाकुंभ 2025 के सफाई कारकुनों की एजाजी तकरीब में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने सफाई कारकुनों पर फूल निछावर किए और उन्हें एजाज से नवाजा। लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जोन 5 में तनख्वाह न मिलने और तनख्वाहों में कटौती से नाराज सफाई कारकुनों ने जोन ऑफिस को ताला लगा दिया और गेट पर कचरे का ढेर लगाकर एहतजाज किया। सफाई मुलाजिमीन का कहना है कि ठेकेदार वक्त पर तनख्वाहें नहीं दे रहे हैं और तनख्वाहों में कटौती भी कर रहे हैं। तनख्वाहें मिलने तक एहतजाज जारी रहेगा। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जोन 5 के जोनल ऑफिसर नंद किशोर ने कहा कि सफाई कारकुन तनख्वाह को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। हुक्काम से बात करके मामला जल्द हल कर लिया जाएगा। साथ ही सफाई कारकुनों का कहना है कि उन्हें उनकी पूरी तनख्वाह वक्त पर नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से घर चलाना मुश्किल हो रहा है। होली के त्योहार के पेश नजर हेल्थ वर्कर्स की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। डिप्टी CM विजय पाठक ने कहा कि अस्पतालों में डॉक्टर अलर्ट मोड पर रहेंगे। अस्पताल इंतजामिया को जरूरी हिदायत दे दी गई हैं। काबीना ने बलिया उत्तर प्रदेश में एक मेडिकल कॉलेज की तामीर को मंजूरी दी। इस बारे में डिप्टी CM विजय पाठक ने कहा कि जिले के लोग एक तवील अरसे से मेडिकल कॉलेज का मुतालबा कर रहे थे। इस पर CM योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया कि वहाँ एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। होली के त्योहार के हवाले से डिप्टी CM ने कहा कि इंतजामिया को तमाम अस्पतालों को अलर्ट रखने की हिदायत की गई है। हर किसी को हर सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया गया है। अवधनामा के जहानुमा सफे के मुताबिक शाम में सिक्योरिटी फोर्सेज और बशारुल असद के हामियों के दरमियान होने वाली लड़ाई में 3 दिन के अंदर 1300 से ज्यादा अफराद लुक़्मा-ए अजल बन गए, जबकि हलाकतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रितानिया में मौजूद शामी इंसानी हुकूक की तंजीम के मुताबिक हलाक होने वालों में कम से कम 830 आम शहरी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया पुरतशद्दुद झड़पों का मरकज शाम के साहिली इलाके तुर्तूस और लाजिकिया है, जहाँ बशारुल असद के हामी
शहरियों की उलवी कम्युनिटी की अक्सरियत आबाद है। इंसानी हुकूक की तंजीम का कहना है कि हलाक होने वाले अक्सर शहरियों का ताल्लुक उलवी कम्युनिटी से है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी मंदूब स्टीव कोफ ने दावा किया है कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ओवल ऑफिस में तल्ख कलामी पर ट्रंप से माफी मांग ली है। अमेरिकी सदर के खुसूसी मंदूब ने कहा कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप को खत भेजकर ओवल ऑफिस वाकये पर माफी मांगी है। व्हाइट हाउस में होने वाले वाकये के बाद अमेरिकी नुमाइंदगान के स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा था कि ज़ेलेंस्की को होश में आना पड़ेगा, वो शुक्रगुजारी के साथ मुज़ाकरात की मेज पर न आए तो यूक्रेन की क़यादत कोई और करे। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ज़ेलेंस्की की जानिब से अमेरिकी सदर के नाम मुबैना उस खत के बाद यह भी बताया गया है कि अमेरिका के सदर ट्रंप के खुसूसी मंदूब मॉस्को का दौरा करेंगे, जहां वो रूस के सदर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे, लेकिन अभी उसकी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। मस्जिद हराम में जदीद तरीन फतवा रोबोट मुतारिफ करा दिया गया है, जो मुतअद्दिद ज़बानों में ज़ायरीन को मजहबी सवालात के जवाबात देगा। गल्फ न्यूज के मुताबिक मक्का मुकर्रमा में इस्लाम के सबसे मुकद्दस मकाम मस्जिद हराम में इस माह रमजान में एक जदीद तरीन रोबोट मुतारिफ करा दिया गया है, जो अपनी खुसूसियत की बिना पर फतवा रोबोट करार दिया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मनारा बेकन नामी ये रोबोट बैक वक्त मुतअद्दिद ज़बानों में ज़ायरीन को मजहबी सवालात के जवाब देगा और नमाजियों को मदद फराहम करेगा। ये रोबोट एक हुकूमती डेटाबेस से जोड़ा गया है और उसी की मदद से शरीयत से मुताल्लिक रहनुमाई फराहम करता है। सवाल पूछने वालों की मजीद रहनुमाई और मदद के लिए उलमा के साथ वीडियो कॉल्स भी कराएगा। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।